भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। वर्ठी सिरसी मार्ग पर भीषण हादसा, कार और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत, कार चालक की मौत तो एक गंभीर जख्मी। अपना काम निपटाकर घर जा रहा सनफ्लैग कंपनी के कर्मचारी के कार का विरुद्ध दिशा से आने वाले ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, तो एक जख्मी होने की घटना भंडारा जिले के वर्ठी सिरसी मार्ग पर रविवार देर रात की है। मृतक की पहचान रमेश कुमार टंडन के रूप में हुई है। रमेश कुमार टंडन हमेशा की तरह रात 11 बजे अपनी निजी कार से अपने घर के लिए कंपनी से निकले थे। उनके साथ एक कर्मचारी भी था। इस बीच वर्ठी सिरसी रोड पर ओवरटेक करते समय आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के सामने वाला हिस्सा चकनाचूर हो गया। चालक रमेश कुमार टंडन की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी भूरे या गंभीर रूप से घायल हो गया है। आंध्र प्रदेश के तट पर 3 किलोमीटर की ऊंचाई और मध्य प्रदेश पर 900 मीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाएं चल रही है। इसी मौसम स्थितियों की वजह से 17 और 18 मई को विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने व्यक्त की है। 15 और 16 को विदर्भ में शुष्क मौसम रहेगा। 15 को गोंदिया, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर में हीट वेव जारी रहेगा। 17 मई को अकोला, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान है। 18 मई को भी अकोला, अमरावती, यवतमाल, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया में बारिश हो सकती है। 16 मई के बाद तापमान में गिरावट का अनुमान मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड ने जताया है। भंडारा में शादी से लौट रहे एक 32 वर्षीय व्यक्ति की अजीबोगरीब हादसे में मौत होने की दुखद घटना भंडारा जिले में घटी है। हादसे में मृत व्यक्ति की दोपहिया वैनगंगा नदी के पुल पर और शव पुल से नीचे गिरने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान मेंढा गर्रा निवासी 32 वर्षीय रूपेश शिंदे के रूप में हुई है। रूपेश कल आंधलगांव अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया था। कार्यक्रम निपटाकर अपने गाँव मेंढा गर्रा आते समय भंडारा शहर के वैनगंगा नदी पुल पार करते समय उनकी दोपहिया वाहन को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी दोपहिया वाहन पुल के ऊपर और रूपेश पुल के नीचे जा गिरा, जिससे रूपेश गंभीर रूप से घायल होकर उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी भंडारा पुलिस को दी गई। भंडारा पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच शुरू है। राज्य शिक्षा मंत्री बच्चू कडू मंगलवार 17 मई को जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वे अमरावती होकर नागपुर से रामटेक मार्ग होते हुए भंडारा पहुंचेंगे। भंडारा में दोपहर 1 बजे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसके बाद भंडारा से शासकीय वाहन से गोंदिया जिले के तिरोड़ा के लिए 2 बजे निकलेंगे। वहां कामगारों के ESIC अस्पताल का उद्घाटन कर कामगारों के साथ संवाद करेंगे। शाम 5 बजे वहां से पौनी पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। पौनी से 6 बजे शासकीय वाहन से चंद्रपुर जिले के राजूरा जाएंगे। भंडारा जिले में गर्मी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। शनिवार की तरह रविवार को भी जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। बता दें कि शनिवार को जिले का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रविवार को तापमान में बढ़ोतरी हो गई। बढ़ती गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पंखे, कूलर, AC काम नहीं कर रहे। गर्म हवाएं चलने से दोपहर के समय बाहर निकलना भी दुभर हो गया है। देर शाम तक वातावरण गर्म रहता है। नागरिकों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है।
मौसम विभाग ने जिले में 3 दिनों मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की थी। इसमें गोंदिया, आमगांव, गोरेगांव तहसीलों में बारिश ने जोरदार दस्तक दी है। रविवार की रात बारिश ने कमबैक किया। करीब 1 से 2 घंटे जोरदार बारिश होने से चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। जोरदार बारिश से नागरिकों को होने वाली गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने किसानों की कुछ फसल पर असर होने का बताया जा रहा है। लगभग 1 से 2 घंटे तो चली जोरदार बिन मौसम बारिश ने किसानों की चिंता तो बढ़ा दी है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से जिले का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन रविवार की रात आई बारिश से कुछ राहत तो मिली है। भंडारा जिले के तुमसा तहसील अंतर्गत आने वाले सीता सावंगी, गुडरी, चिखला, हमेशा, कौलेवाड़ा, घानोड़, सुंदरटोला, येदरबुची, आष्टी, लोभी, कुरमुड़ा, बालापुर, गणेशपुर, पौनारखारी, गोबरवाही, इन 15 गांवों का तेंदुपत्ता संकलन करने का एक यूनिट बनाया गया है, जिसका तेंदुपत्ता संकलन का ठेका उत्पल ट्रेडर्स गोंदिया नामक कंपनी को है। येथे तुम्हाला किती पुढे आणता? 100 मग 100च पुढे चढवतात का? हा का काही जास्तचे मागतात? हा पस्तुरी किस्तुरी पस्तोरी तर देवात लागल ना. किती पुढे? 5. म्हणजे एक्स्ट्राचे त्याचे पैसे नाही भेटत? 5 पुढे जास्त. नाव जी? कविता सिवरकर. तुम्ही येथे पत्ताफळीवर पुळे आणता? हो. तर किती पुळे आणता? आणखीन 2-300. तर जसे 100 पुळे आणल्या तर मग तिथे येथे पुळे घेतात का जास्तचे? 5 पुढे. 5 पुळे 100वर. त्याचे 5 पुळेचे पैसे नाही भेटत? हा हो का? आणि त्याला पस्तुरी म्हणतात? पस्तोरी. हो का? आणि काही जसे 100 पुळे नाही राहिले तर तरी काटतात का? नाही. तेंदुपत्ता संकलन अधिकारियों द्वारा तेंदुपत्ता संकलन केंद्रों पर तेंदुपत्ता मजदूरों के साथ लूट होने की जानकारी BS क्राइम इंडिया न्यूज को मिली। तत्पश्चात हमारे संवाददाता ने मजदूरों से जानकारी ली तो उसमें पाया गया कि तेंदुपत्ता संकलन केंद्र पर पत्तों के 100 बंडल पर 5 बंडल अतिरिक्त लिए जाते हैं, जिसे पस्तूरी नाम दिया जाता है। इन अतिरिक्त 5 बंडलों का कोई भी भुगतान नहीं मिलता। नाव? ब्रिजलाल भादुळ माडावी. आपण ह्या फळीवर कोणत्या कामावर आहात? मी पुढे गिन्नाय मुन्सिप पदावर. आम्हाला याच्या मजुराकडून कंप्लेंट आहे की तुम्ही 100वर 5 पुळे घेता एक्स्ट्रा. हो, पण कोणी 2 देतात, कोणी 3 देतात. चित्रासंगीमध्ये आम्हाला प्रत्येक मजुरांना 5 पुळे सांगितलं 100वर. हो, 5 पुढे 100वर. हा म्हणजे कायद्यात आहे का? नाही, म्हणजे कोणते 5 टक्का दे, जसे कमी राहिले तर कमी घेतून. पण 100वर 5 पुळे घेतात आणि त्याच्या लोकांना पैसा बी नाही भेटे. लहान पुरं बाया जंगलात काटेकोट्यात जातात आणि त्याच्या तो 5 पुळेच्या मोबदला त्याला भेटे नाही. मग पहा इकडे कोणी काय कमी अंदाज कमीच घेऊन टाकतो, असं आहे ना, ऍडजस्टमेंट करावं लागतं ना. ज्ञात हो कि इस यूनिट क्षेत्र का तापमान 45 से 40 डिग्री तक होता है। साथ ही इस यूनिट परिक्षेत्र में शेर की काफी धूम मची है। ऐसे में क्षेत्र के तेंदुपत्ता मजदूर चिलचिलाती धूप में अपनी जान जोखिम में डालकर एक एक तेंदुपत्ता तोड़कर बंडल बनाते हैं और संकलन केंद्र ले जाते हैं, जहां बिना कोई सुनवाई के 100 बंडल पर 5 बंडल अतिरिक्त लिए जाते हैं। इस ओर ध्यानाकर्षण करते हुए तुमसर पंचायत समिति के सदस्य ने संबंधित विभाग से अतिरिक्त बंडल जमा होते हैं उस भ्रष्टाचार की जांच कर संबंधित भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर मजदूरों की हो रही लूट को रोकने की अपील की है। मैं नरेंद्र गेडाम, पंचायत समिति सदस्य। इस वर्ष इस क्षेत्र में उत्पल ट्रेडर्स गोंदिया को तेंदुपत्ता संकलन का ठेका मिला है, जिसे 15 गाँव मिलाकर एक यूनिट बनाया गया है, जहां पर तेंदुपत्ता के हर 100 बंडल पर संकलन केंद्रों पर 5 बंडल एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं, जो कि ये काफ़ी खेदजनक है। इस क्षेत्र का पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और ऐसी चिलचिलाती धूप, और साथ ही ये क्षेत्र में शेर की काफ़ी धूम मची हुई है। ऐसे में अपने तेंदुपत्ता मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर तेंदुपत्ता जमा करते हैं और संकलन केंद्र पर लाते हैं। ऐसे में बिना कोई कारणवश उनके 5 बंडल एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। तो इस विषय में हो रहे भ्रष्टाचार पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई कर मजदूरों की लूट को रोका जाए, ऐसी मैं संबंधित विभाग से गुजारिश करता हूं। साथ ही भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाए।
अकोला तहसील के ग्राम भौरत निवासी प्रतीक गावंडे उम्र 22 वर्ष और पुराना शहर के भारतीय प्लाट निवासी किरण लटकुटे उम्र 21 वर्ष, इन दोनों की तेलंगाना राज्य के बासर में गोदावरी नदी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना शनिवार की देर रात घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बासर में सरस्वती का मंदिर है और यह एक पर्यटन केंद्र भी है। यह दोनों उस क्षेत्र में गए थे, लेकिन नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। दोनों के शवों को खोजने के लिए स्थानीय तलाशी अभियान शुरू किया गया था। अभियान के दौरान गोताखोरों को भी बुलाया गया। वे शवों को खोजने में कामयाब रहे। इसकी जानकारी जब जिलाधिकारी नीमा अरोरा को मिली, उन्होंने निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से को प्रशासन के माध्यम से मदद करने का निर्देश दिया। दोनों युवकों के शव अकोला लाए गए। एसटी परिवहन निगम की बस सेवा पूर्ववत शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ बसों की समय सारिणी बदलने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह भंडारा पौनी मार्ग पर दौड़ने वाली अंतिम बस रात 9 बजे की थी, लेकिन अब इस बस का समय रात 7:30 बजे करने से बस यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या के चलते उस बस का समय पूर्ववत रात 9 बजे करने की मांग समाज सेवक राहुल खोबरागड़े व स्थानीय नागरिकों ने सांसद सुनील मेंढे व परिवहन निगम को ज्ञापन सौंपकर की है। भंडारा व पौनी मार्ग अंतर्गत परिवहन निगम ने नियमित बस सेवा शुरू करने पर इस मार्ग पर यात्रियों को बस सेवा उपलब्ध न होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। बताया गया है कि पौनी एसटी बस डिपो होने से इस स्थानक से नियमित बस सेवा नहीं है, लेकिन 2-2 घंटे विद्यार्थी यात्रियों को बस की प्रतीक्षा में राह देखनी पड़ती है। 42 किलोमीटर अंतर के पौनी से भंडारा इस मार्ग पर राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण कार्य शुरू होते हुए बस सेवा भी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। शालेय विद्यार्थियों समेत यात्रियों को समय पर बस सेवा उपलब्ध न होने से यात्रियों में रोष पनप रहा है। ईट भट्टी के लिए लगने वाली लकड़ियां लाने के लिए जाते समय अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से नीचे दबकर घायल हुए चालक की इलाज के दौरान लाखनदुर के ग्रामीण अस्पताल में मृत्यु हो गई। यह घटना शनिवार 14 मई की रात 8 बजे के दौरान हुई। मृतक चालक का नाम पिंपलगांव निवासी देवेंद्र आड़े उम्र 40 वर्ष बताया गया है। पिंपलगांव कोहली निवासी योगेश लांजेवार का ट्रैक्टर क्रमांक MH36 D 9486 से देवेंद्र आड़े ईट भट्टी के लिए लगने वाली लकड़ियां लाने के लिए लाखनदुर से आथली के पगडंडी मार्ग से तेज गति से खेत की ओर जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में देवेंद्र ट्रैक्टर के नीचे दब गया। घटना की जानकारी मिलने पर ईट भट्टी पर काम करने वाले मजदूरों ने गंभीर हालत में उसे ट्रैक्टर के नीचे से निकालकर लाखनदुर के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। वहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी लाखनदुर पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में लिया है। मृतक देवेंद्र को पत्नी, एक बेटी और बेटा है। लाखनदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस निरीक्षक रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में मामले की जांच शुरू है। वर्ष 2021-22 इस वर्ष में प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भंडारा जिले ने राज्य में द्वितीय स्थान हासिल किया है। राज्य व जिले में कोविड महामारी बढ़ने पर भी जिले की माता बाल संगोपन व टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सेवा देने में भंडारा जिला सफल रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के संचालक डॉक्टर अर्चना पाटिल के हस्ते भंडारा जिले में माता बाल संगोपन अधिकारी डॉक्टर हिना सलाम, निवासी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निखिल डोकरीमारे को सम्मानित किया गया है। कोविड महामारी में जिलाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून के मार्गदर्शन में तत्कालीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत उइके, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर रियाज फारूकी, तत्कालीन माता बाल संगोपन अधिकारी डॉक्टर माधुरी माथुरकर तथा वैद्यकीय अधीक्षक, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने नियोजन पूर्व निरंतरता बनाकर जिले में प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गर्भवती माता पंजीयन, गर्भवती माताओं की जांच, संदर्भ सेवा व संस्था प्रसव तथा नवजात बच्चों का पंजीयन, टीकाकरण व संदर्भ सेवा का लक्ष्य पूर्ण किया गया। भगवान बुद्ध की जयंती बैसाख महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, इसलिए इस पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना कर पूरी दुनिया को सत्य, शांति और मानवता की सेवा का संदेश दिया। उन्होंने दुनिया को पंचशील का उपदेश दिया। यह पंचशील है: हिंसा, चोरी, व्यभिचार ना करे, झूठ ना बोले और नशा ना करे। आज 16 मई को
चेतवन बुद्ध विहार गणेशपुर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। इस कार्यक्रम में ओबीसी क्रांति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय मते उपस्थित थे। इस अवसर पर मार्गदर्शन देते हुए उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का राजनीतिकरण किए बिना ओबीसी को न्याय दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में बिहार के अध्यक्ष मिलिंद गणवीर, प्रसन्ना गणवीर, ज्योति वासनिक, कीर्ति गणवीर, ओबीसी क्रांति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय मते, ओबीसी क्रांति मोर्चा के संयोजक जीवन भजनकर, महिला अध्यक्षा शोभा बावनकर, गोवर्धन साखोरे, शोभा गणवीर, मनीष गणवीर, गणेशपुर के गणवीर व अन्य स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। भगवान बुद्धांचा जन्म भारत देशामध्ये झालेला आहे। भगवान बुद्धांची जयंती ही 180 देशामध्ये मनवितात। आज बुद्ध पौर्णिमा निमित्त मी आपल्या देशाच्या राजकारणी लोकांना सांगू इच्छितो आणि विनंती करतो तुमच्या माध्यमातून की ओबीसीचा जो राजकारण चालू आहे तो राजकारण न करता एक ओबीसीला चांगला न्याय द्यावा व जो एंट्री डाटा जनगणनेचा जो विषय आहे तर केंद्र सरकारने स्वतः पुढाकार घेत ओबीसीला न्याय द्यावा असं मी या बुद्ध पौर्णिमा निमित्त देशाच्या पंतप्रधानांना व देशाच्या राजकारणी लोकांना सांगू इच्छितो। इतवारी के धारसकर रोड पर स्थित एक दुकान में रविवार की रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई। दमकल विभाग के 4 वाहन मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धारसकर रोड पर बाहेती मार्केट नामक 4 मंजिला इमारत है। इसके ग्राउंड फ्लोर पर 10 से 12 दुकानें हैं। दाऊ मोहता नामक व्यापारी यहाँ प्रियदर्शिनी स्टोर चलाते हैं। इमिटेशन ज्वेलरी, प्लास्टिक और मैचिंग सेंटर का काम दुकान से होता है। रात 8 बजे के दौरान अचानक दुकान से धुआं निकलने लगा। आसपास के दुकानदार दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मोहता को दी गई। खबर मिलते ही दमकल विभाग और तहसील पुलिस मौके पर पहुंची। शटर खोलते ही अंदर आग की लपटें दिखाई दी। दमकल विभाग की प्राथमिकता थी कि आसपास की दुकानों तक आग ना पहुंचे। मैजनाइन फ्लोर पर भी माल रखा हुआ था। आग की लपटें बढ़ते देख गांजा खेत कॉटन मार्केट से वाहन बुलाए गए। अग्निशमन अधिकारी अनिल गोले ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया। संकरा रोड होने के कारण दमकल वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कतें हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाबी मिली। भीड़ को संभालने के लिए तहसील पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि 10 मिनट पहले ही मोहता ने दुकान बंद की थी। उसके अनुसार दुकान का मेन स्विच भी बंद किया गया था। ऐसे में आग लगने का कारण पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने पंचनामा किया और आगे की जांच शुरू है।